प्रश्न 1, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित बात की गई है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आता है ऑप्शन ए भाग 2। दूसरे भाग में दोस्तों नागरिकता से संबंधित बात की गई है। दूसरा प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1913, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1933 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा उत्तर आ जाता है ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 50 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन और ऑप्शन डी 30 दिन। तो दोस्तों यहां पर हमारा उत्तर आ जाता है ऑप्शन ए 60 दिन। अगर कोई संसद बिना अनुमति के 60 दिन तक संसद से अनुपस्थित रहे तो उस संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? ऑप्शन ए साधारण बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी विशेष बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी ऊपर के दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा उत्तर आता है ऑप्शन ए साधारण बहुमत द्वारा। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कर सकती है। पांचवा प्रश्न, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए ब्रिटेन यानी कि यूके में, ऑप्शन बी यूएसए यानी कि अमेरिका में, ऑप्शन सी रसिया में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए ब्रिटेन यानी कि यूके में सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी। छठा प्रश्न, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक दोस्तों 24 जनवरी 1950 में मिली थी। सातवां प्रश्न, किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए विधान परिषद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर बनता है विधान परिषद। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो यहां पर हमारा उत्तर आ जाता है विधान परिषद। आठवां प्रश्न, सरकार या आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी ऊपर के दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध। सरकार या आयोग की संस्तुतियां केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति कौन था? ऑप्शन ए अरविंद पनगढ़िया, ऑप्शन बी अरविंद पंड्या, ऑप्शन सी अरविंद शर्मा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए अरविंद पनगढ़िया। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति अरविंद पनगढ़िया थे। 10वां प्रश्न, कौन एक संविधानेतर संस्था है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी ऊपर के दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। 11वां प्रश्न, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब
जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए पीएन भगवती, ऑप्शन बी हरिलाल जे कनिया, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए पीएन भगवती। 12वां प्रश्न, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ऑप्शन बी वड़ा प्रधान का पद, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का पद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, यह विशेषता समान है। 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। प्रश्न 13, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1913, ऑप्शन सी ऊपर के दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 के तहत भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में।